क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पड़ोसी महंगी कार चला रहा है पर शायद वो आपसे ज्यादा कर्ज में हो? देखो, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अमित और सुमित की। दोनों 30 साल के हैं, दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, 1 लाख रुपए महीना। लेकिन 5 साल बाद अमित के पास सिर्फ एक एक्सपेंसिव कार है जिसके ईएमआईज चल रहे हैं और एक रेंटेड फ्लैट है जहां वो रहता है। सुमित के पास छोटी सी कार है, सिंपल लाइफस्टाइल है, लेकिन उसके नाम पे 2 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं और एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जो महीने का 40,000 पैसिव इनकम दे रहा है। तो सवाल ये है कि दोनों ने सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर ये इतना बड़ा फर्क कैसे हो गया सिर्फ 5 सालों में? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लेजेंडरी बुक रिच डैड पुअर डैड में इसका जवाब देते हैं और वो जवाब इतना सिंपल है कि आपको लगेगा कि ये तो हम पहले से जानते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि 95% लोग इसको जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप आज की इस वीडियो को 25-30 मिनट धैर्य से सुन लोगे तो एक फंडामेंटल शिफ्ट आएगा आपके मनी को देखने के तरीके में। और ये शिफ्ट ऐसे है जैसे किसी ने आपकी आंख के सामने से पर्दा हटा दिया हो और आप पहली बार सच्चाई देख रही हो। यार सच्ची में इंडिया में 90% फैमिलीज मिडिल क्लास ट्रैप में फंसी हुई हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता क्योंकि उनके आसपास सभी लोग सेम ट्रैप में हैं। सब कह रही हैं पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, घर लो लोन पे, कार लो लोन पे, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनकी पढ़ाई करवाओ, रिटायर हो जाओ। ये एक स्क्रिप्ट है जो जनरेशन से जनरेशन पास हो रही है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा कि ये स्क्रिप्ट लिखी किसने, क्यों लिखी और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। आज मैं आपको उस स्क्रिप्ट से बाहर निकलने का रोड मैप दूंगा रिच डैड पुअर डैड के थ्रू। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 25 मिनट हो सकता है अगर आप इसको सीरियसली लोगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यारो, EI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लोज है और सच्ची में आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा पुश देता है। यार सोचो, आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में फॉरवर्ड करते हो अपने दोस्त को, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और किसी का सपना पूरा हो रहा है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस टू ब्रिंग मोर डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट फॉर यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं वो है लाइक बटन और कमेंट सेक्शन। जब आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो, YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं जो आप एक टाइम पे कर रहे थे। तो आप एक सिंपल लाइक और कमेंट से किसी और की जिंदगी में भी ये नॉलेज पहुंचा सकते हो। इसलिए प्लीज वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। अब चलते हैं सीधे कंटेंट पे, क्योंकि मैं जानता हूं आपका टाइम वैल्यूएबल है और आप फ्लफ नहीं सुनना चाहते, आप रिजल्ट्स चाहते हो। तो आज हम रिच डैड पुअर डैड के थ्रू कुछ बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो आपकी पूरी फाइनेंशियल साइकोलॉजी चेंज कर देंगे। पहला कॉन्सेप्ट है एसेट वर्सेस लायबिलिटी का डिफरेंस, और ये इतना सिंपल है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये ही फाउंडेशन है वेल्थ बिल्डिंग का। दूसरा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यानी आप पैसे कैसे कमा रहे हो और कहां से कमा रहे हो। ये डिसाइड करता है कि आप 40 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ रिटायर करोगे या फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ। तीसरा है मिडिल क्लास मनी ट्रैप, और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केटिंग, सोसाइटी और हमारी एजुकेशन सिस्टम एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है जिसका रिजल्ट ये है कि आप लाइफ टाइम एक व्हील पे दौड़ते रहो लेकिन फाइनेंशियली फ्री कभी ना हो पाओ। चौथा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन का, जिसे स्कूल में डिलिबरेटली नहीं सिखाया जाता क्योंकि सिस्टम चाहता है कि तुम एम्प्लॉय बनो, ओनर नहीं। और सबसे लास्ट जो सबसे पावरफुल पॉइंट होगा वो है माइंडसेट शिफ्ट, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी करंट सिचुएशन से निकलने के लिए इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो, चाहे आप 25 साल की हो या 45 साल की। हर कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा एक रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो और एक साइकोलॉजिकल इनसाइट जो आपको दिखाएगा कि ये सब कैसे कनेक्टेड है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग है, वो लिटरली आपका इंटायर पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देगा मनी को लेकर। चलिए शुरू करते हैं पहली कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले बात करते हैं एसेट और लायबिलिटी की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच लोग और पुअर लोग में फंडामेंटल फर्क ये है कि रिच लोग एसेट्स बाय करते हैं और पुअर लोग लायबिलिटीज बाय करते हैं सोच के कि वो एसेट्स हैं। अब ये सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट है, उनकी कार एक एसेट है, उनका गोल्ड एक एसेट है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसे डाले और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाले। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने एक घर लिया है जिसमें आप खुद रह रहे हो, वो एक्चुअली एक लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल रहा है।
मेंटेनेंस के फॉर्म में, प्रॉपर्टी टैक्स के फॉर्म में, ईएमआई के फॉर्म में। लेकिन अगर आपने एक घर लिया है जिसको आपने रेंट पे दिया है और वो रेंट आपकी पॉकेट में आ रहा है, तब वो एक एसेट बन गया। समझे? ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से यही सिखाया जाता है कि घर खरीदो, कार खरीदो, ये सब एसेट्स हैं, तुम्हारी वेल्थ हैं। लेकिन रियलिटी में ये सब लायबिलिटीज हैं अगर ये आपकी पॉकेट से पैसे निकाल रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सोचो राजेश है जो 50 लाख का घर लिया लोन पे, उसका मंथली ईएमआई है 40,000, उसके ऊपर मेंटेनेंस 5,000, प्रॉपर्टी टैक्स साल का 20,000। मतलब ये घर उससे ऑलमोस्ट 45-50 हजार रुपया महीना खर्चा करवा रहा है। वो सोचता है कि मैंने अपना घर ले लिया, मैं सेटल्ड हो गया, ये मेरा एसेट है। लेकिन फाइनेंशियली ये एक लायबिलिटी है जो उसके मंथली कैश फ्लो को नेगेटिव कर रहा है। अब दूसरी तरफ देखो सुरेश को। सुरेश ने सेम 50 लाख इन्वेस्ट किए, लेकिन 2 छोटी प्रॉपर्टीज में जो वो रेंट पे दे रहा है। उसको दोनों प्रॉपर्टी से कंबाइंड 35,000 रुपया महीना मिल रहा है रेंट। खुद वो 15,000 के घर में रेंट पे रह रहा है, तो इफेक्टिवली उसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। ये है एसेट और लायबिलिटी का प्रैक्टिकल फर्क। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और डीपर साइकोलॉजी बताता हूँ। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम सब हमें एक स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए कंडीशन करते हैं। वो स्क्रिप्ट कहती है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, घर खरीदो, शादी करो, रिटायर हो जाओ। ये स्क्रिप्ट डिलिबरेटली डिजाइन की गई है ताकि आप एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बनो, एक ओबीडिएंट सिटीजन बनो जो टैक्सेस भरे, लोन्स ले और सिस्टम को रनिंग रखे। लेकिन कभी नोटिस किया कि स्कूल में आपको टैक्सेस के बारे में नहीं सिखाया जाता, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता, स्टॉक्स के बारे में नहीं सिखाया जाता, रियल एस्टेट के बारे में नहीं सिखाया जाता? क्योंकि अगर आपको ये सब सिखा दिया जाए बचपन से, तो आप एक एम्प्लॉय बनने के बजाय एक ओनर बन जाओगे, एक इन्वेस्टर बन जाओगे। और सिस्टम को एम्प्लॉय चाहिए, ओनर्स नहीं। तो ये पहला पॉइंट था, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। आज से याद रखना, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाओ, अपने आप से ये सवाल पूछो कि ये मेरी पॉकेट में पैसे डाल रही हैं या मेरी पॉकेट से पैसे निकाल रही हैं। अगर वो पैसे निकाल रही हैं तो वो लायबिलिटी है, चाहे दुनिया उसे एसेट बोले। और अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको लायबिलिटीज कम करनी है और एसेट्स ज्यादा खरीदनी है। सिंपल। अब एक नोटबुक लो और लिखो कि आपके पास करंटली कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ऑनेस्ट रहो अपने आप के साथ। कार, घर, फोन, लैपटॉप सब लिस्ट करो और सामने लिखो कि ये आपकी पॉकेट में पैसे डाल रहा है या निकाल रहा है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपकी आंखें खोल देगी। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो कमेंट में सिर्फ लिखो एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे कमाने के: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इन्हें वो ESBI कहते हैं। E मींस एम्प्लॉय, जैसे कि ज्यादातर लोग जिनका एक बॉस है और वो मंथली सैलरी के लिए काम करते हैं। S मींस सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे डॉक्टर, लॉयर, फ्रीलांसर जो अपने लिए काम करते हैं, लेकिन अगर वो काम करना बंद कर दे तो पैसा आना बंद हो जाता है। B मींस बिजनेस ओनर, जिसके पास एक सिस्टम है, एक टीम है जो उसके बिना भी काम करती है और पैसे बनाती है। और I मींस इन्वेस्टर, जिसके पैसे खुद पैसे बना रहे हैं विदाउट वो कुछ किए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आप करंटली कहाँ हो और आपको कहाँ जाना चाहिए। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में। दोनों कैटेगरी में एक कॉमन प्रॉब्लम है, टाइम के बदले पैसे। मतलब अगर आप काम नहीं करोगी तो पैसा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों कैटेगरीज में आपकी इनकम लिमिटेड है आपके टाइम से। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, आप सिर्फ इतना ही काम कर सकती हो, तो आपकी इनकम की एक सीलिंग है। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बन जाती हो तो आपके पैसे आपके टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपके पैसे तब भी काम कर रहे हैं जब आप सो रही हो। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करना होगा। एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है माइंडसेट का, क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट सिक्योरिटी ढूंढती है, फिक्स्ड इनकम ढूंढती है, बॉस ढूंढती है जो बता दे कि क्या करना है। जबकि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर माइंडसेट रिस्क लेती है, अनसर्टेनिटी हैंडल करती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है। और यहाँ पे मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स डिलिबरेटली आपको एम्प्लॉय माइंडसेट सिखाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। जब आप बच्चे थे तब से आपको क्या सुनाया गया? पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कंपनी में जॉब लगो, सिक्योर लाइफ जियो। कभी किसी ने आपको नहीं कहा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करना सीखो, रिस्क लेना सीखो। क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन ने जो देखा वो ये था कि बिजनेस रिस्की है, जॉब सेफ है। लेकिन 2025-26 में सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। जॉब सेफ नहीं रही, एआई और ऑटोमेशन आ रहा है,
ले-ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं रही। लेकिन स्किल्स, नॉलेज, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स ये सब आपके पास रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको ESBI के लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करना है, और ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होगा। शायद आपको अभी एक जॉब करनी पड़ेगी बिल्स पे करने के लिए, लेकिन साथ साथ आपको राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू करना होगा। मतलब अगर आप एम्प्लॉय हो तो साइड में कोई स्किल सीखो जो फ्यूचर में आपका बिजनेस बन सके। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एक सिस्टम बनाना शुरू करो जिसमें आपके बिना भी काम हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट हो। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मैं भी एक टाइम पे सोचता था कि जॉब ही सब कुछ है, सिक्योरिटी चाहिए, फिक्स्ड सैलरी चाहिए। लेकिन जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा, मॉर्गन हाउसल को पढ़ा, नवल रविकांत को सुना, तब समझ आया कि रियल वेल्थ जॉब से नहीं बनती, रियल वेल्थ ओनरशिप से बनती है। तो मैंने छोटी छोटी स्टेप्स लेनी शुरू की। थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डाला, थोड़ा स्टॉक सीखे, साइड में कंटेंट बनाना शुरू किया। आज भी मैं एक फिक्स्ड जॉब नहीं कर रहा, बट मेरा कैश फ्लो स्टेबल है क्योंकि मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना लिए हैं। ये जर्नी रातों रात नहीं हुई, इसमें टाइम लगा, पेशेंस लगा, लर्निंग लगी, लेकिन शुरू करना पड़ा। तो आज आपका एक्शन स्टेप ये है कि आप अपने आप से पूछो कि मैं ESBI में कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। फिर एक छोटा सा स्टेप लो उस डायरेक्शन में। अगर आप एम्प्लॉय हो तो साइड में एक स्किल सीखना शुरू करो जो मोनेटाइज हो सके। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो कम से कम इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो। स्मॉल स्टेप्स बट कंसिस्टेंट स्टेप्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट में लिखो मूव टू द राइट साइड। तीसरा कॉन्सेप्ट जिसे हम कवर करेंगे वो है मिडिल क्लास मनी ट्रैप। और यहाँ पे मैं आपको वो डार्क साइकोलॉजी बताऊंगा जिसके चक्कर में ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। देखो, मिडिल क्लास ट्रैप एक बहुत ही कैलकुलेटेड और सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे कंपनीज, मार्केटिंग एजेंसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और इसका टारगेट है आपकी इमोशंस, आपकी इनसिक्योरिटीज और आपकी सोसाइटल कंडीशनिंग। मुझे एक्सप्लेन करने दो स्टेप बाय स्टेप। पहला ट्रैप है EMI कल्चर। आपको लगता है कि नो कॉस्ट EMI एक्चुअली नो कॉस्ट है? लेट मी ब्रेक द साइकोलॉजी। जब आप कोई फोन या लैपटॉप या कार कैश में खरीद सकते हो, लेकिन आपको ऑफर मिलता है नो कॉस्ट EMI का, तो आपके दिमाग में क्या होता है? आपको लगता है कि यार कैश में दे दूं या EMI पे ले लूं सेम प्राइस में, और फिर आप सोचते हो कि अगर सेम प्राइस है तो EMI पे ले लेता हूं, कैश मेरे पास रहेगा, मैं उसको कहीं और यूज कर सकता हूं। साउंड्स लॉजिकल राइट? लेकिन यहाँ पे ट्रैप है। जब आप EMI लेते हो, साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन उस प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट को डिस्काउंट कर देता है। मतलब अगर एक फोन 60,000 का है और आप 5,000 महीना 12 महीने दे रहे हो, तो आपको वो 60,000 जितना हेवी नहीं लगता जितना 5,000 महीना लगता है। और 5,000 तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो ना, तो आप ले लेते हो। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो ये कि अब आपके मंथली बजट में 5,000 परमानेंटली ब्लॉक हो गया अगले 12 मंथ्स के लिए। और ऐसे ही आप कार पे EMI लेते हो, घर पे EMI लेते हो, फर्नीचर पे EMI लेते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी पूरी सैलरी EMIs में चली जाती है। आपके पास बचता क्या है? कुछ नहीं। और फिर आप सोचते हो कि यार इतना काम करने के बाद भी पैसे क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आपने लाइबिलिटीज खरीद ली है एसेट्स के नाम पे। दूसरा ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ता है। अगर आप 50,000 कमा रही थी तो आप 15,000 के घर में रह रही थी। जब आपकी सैलरी 1 लाख हुई तो आपने 30,000 का घर ले लिया। जब 1.5 लाख हुई तो 50,000 का घर ले लिया। जब सैलरी बढ़ी तो कार भी अपग्रेड कर ली, फोन भी अपग्रेड कर लिया, क्लोथ्स भी ब्रांडेड ले लिए। तो इफेक्टिवली जितना आप ज्यादा कमा रहे हो उतना ही ज्यादा खर्चा भी कर रहे हो। तो बचता कितना है एंड में? ऑलमोस्ट जीरो। और यही ट्रैप है। कंपनीज डिलिबरेटली आपको टारगेट करती हैं जब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है। नोटिस किया कभी कि जब भी अप्रेजल सीजन होता है उसके तुरंत बाद फेस्टिवल्स आते हैं और उसमें भी सेल और ऑफर्स आते हैं? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैलकुलेटेड मार्केटिंग है। वो जानते हैं कि अभी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है और तुम इमोशनल हाई पे हो इंक्रीमेंट लेके, तो तुम खर्चा करोगे। और फिर वो तुम्हें लोन्स और EMIs ऑफर करते हैं ताकि तुम और ज्यादा खरीद सको। तीसरा ट्रैप है सोसाइटल प्रेशर और कंपैरिजन। यार ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपका दोस्त नई कार ले आया, आप प्रेशर फील करते हो। आपका कलीग फॉरेन ट्रिप पे गया, आपको भी जाना है। आपके कजिन की शादी में 10 लाख रुपए खर्च हो गया, आपको भी इससे ज्यादा करनी है।
आपके बच्चे का क्लासमेट आईफोन यूज करता है तो आपके बच्चे को भी दिलवाना पड़ेगा। ये एंडलेस कंपैरिजन गेम है जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। और इस कंपैरिजन के चक्कर में आप वो चीजें खरीदते हो जो आपको एक्चुअली चाहिए नहीं होती। बस आपको दिखाना होता है लोगों को कि मैं भी किसी से कम नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह आप उन्हें देख के प्रेशर फील कर रही हो, वैसे ही वो भी किसी और को देख के प्रेशर फील कर रही हैं। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें सभी लोग ट्रैप्ड हैं। और सबसे बुरा पार्ट ये है कि इस सब में तुम्हारी रियल वेल्थ बिल्ड नहीं हो रही, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए तुम अपना पैसा बर्बाद कर रही हो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर पीपल बाय थिंग्स टू लुक रिच, बट रिच पीपल स्टे रिच बाय नॉट बाइंग थिंग्स टू लुक रिच। मतलब गरीबी छुपाने के लिए लोग अमीर दिखने की कोशिश करते हैं और अमीर लोग अमीर बने रहने के लिए सिंपल दिखते हैं। चौथा ट्रैप है फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना। स्कूल में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम सिखाया गया, ट्रिग्नोमेट्री सिखाया गया, लेकिन टैक्सेस के बारे में नहीं सिखाया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं सिखाया गया, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सिखाया गया। क्योंकि सिस्टम को फाइनेंशियली लिटरेट सिटीजन्स नहीं चाहिए, उन्हें फाइनेंशियली डिपेंडेंट सिटीजन्स चाहिए जो लोन्स ले, ईएमआई भरे, टैक्सेस भरे और सिस्टम को चलाते रहे। ये बहुत हार्श ट्रूथ है, लेकिन ये सच्चाई है। अगर लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाएं, तो वो सिस्टम के चक्कर में नहीं फंसेंगे। वो समझ जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड का 42% इंटरेस्ट रेट एक स्कैम है। वो समझ जाएंगे कि पर्सनल लोन लेना फाइनेंशियल सुइसाइड है। वो समझ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। लेकिन ये सब उन्हें डिलिबरेटली नहीं सिखाया जाता। तो यहाँ पे आपका एक्शन स्टेप क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि ये सब ट्रैप्स है और ये डिलिबरेटली डिजाइन किए गए हैं। जब आप ये समझ जाओगे तो आप कॉन्शियसली डिसीजंस लेने लगोगे। जब भी आपको कोई ईएमआई ऑफर मिले, रुक जाओ और सोचो कि क्या मुझे ये चीज एक्चुअली चाहिए या मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इजी लग रहा है। जब आपकी सैलरी बढ़े तो सबसे पहले उस एक्स्ट्रा अमाउंट का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डाल दो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेट मत करो। जब आप किसी से कंपेयर करने लगी तो याद रखो कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। लेकिन अगर आप ये 3 चीजें कर पाओ तो लिटरली कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और वेल्थ बिल्ड कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। अगर आप अपने पैसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखोगे तो वो एक्चुअली हर साल कम हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका सेविंग अकाउंट 3% इंटरेस्ट दे रहा है तो आप इफेक्टिवली हर साल 3% खो रहे हो। मतलब अगर आपके पास 10 लाख हैं सेविंग अकाउंट में तो 1 साल बाद उसकी परचेजिंग पावर सिर्फ 9,70,000 रुपए की रह जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है ताकि आपके पैसे इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो करें। अब बात करते हैं कि इन्वेस्ट कहां करें। सबसे सेफ और सिंपल है फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन उसका रिटर्न भी बहुत कम होता है, अराउंड 6 to 7%। उससे थोड़ा बेटर है डेट म्यूचुअल फंड्स, जिनमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। रिस्क कम है, रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 7 to 9%। फिर आता है इक्विटी, मतलब स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यहाँ रिस्क ज्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी बहुत ज्यादा है, अराउंड 12-15% या उससे भी ज्यादा। फिर है रियल एस्टेट, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है और लिक्विडिटी कम होती है। तो आम मिडिल क्लास इंडिविजुअल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। मतलब अगर निफ्टी बढ़ता है तो आपका फंड भी बढ़ता है। इसका फायदा ये है कि फंड मैनेजर का रोल कम होता है तो फीस भी कम होती है और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। वॉरेन बफेट भी इंडेक्स फंड्स रेकमेंड करते हैं कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप इन्वेस्ट करते रहो। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपको मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अगर आप 25 साल की उम्र से शुरू करते हो और हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो एवरेज 12% एनुअल रिटर्न देता है, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास कितना होगा? अराउंड 2.5 करोड़ रुपए। आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया? सिर्फ 21 लाख। बाकी 2.3 करोड़ कहां से आया? कंपाउंड इंटरेस्ट से। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझता है वो इससे कमाता है, जो नहीं समझता वो इससे चुकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका पैसा पैसा बनाता है और वो पैसा भी पैसा बनाता है और ये साइकिल चलता रहता है। जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतना ज्यादा ये ग्रो करेगा। इसलिए जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है।
अगर आप 35 साल की उम्र से शुरू करोगे सेम 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास सिर्फ 75 लाख होगा। देखा 10 साल लेट शुरू करने से कितना फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जल्दी शुरू करो, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा हो। अगर आप 5,000 नहीं कर सकते तो 2,000 करो, अगर 2,000 नहीं तो 1,000 करो, लेकिन शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो। ये सब सुन के आपके मन में सवाल आएगा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं कैसे शुरू करूं? तो मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देता हूं। पहला स्टेप, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ। ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर पैसे होने चाहिए। ये फंड आपको कैश या लिक्विड फंड में रखना है, जहां से आप तुरंत निकाल सको इमरजेंसी में। जब तक ये फंड नहीं बन जाता तब तक रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत करो। दूसरा स्टेप, अपनी सभी हाई इंटरेस्ट डेट्स को खत्म करो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है या पर्सनल लोन है तो पहले उसे क्लियर करो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट 18 to 42% तक होता है, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तीसरा स्टेप, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट इवेंट आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर सकता है। टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है और हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। चौथा स्टेप, अब शुरू करो इन्वेस्टिंग। एक अच्छा म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करो, जैसे ग्रो, जीरोधा कॉइन, ईटी मनी। अकाउंट बनाओ, केवाईसी कंप्लीट करो और 1 या 2 अच्छे इंडेक्स फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करो। शुरू में छोटा अमाउंट रखो जब तक आपको समझ ना आ जाए। और पांचवा स्टेप, कंटिन्यूअसली सीखते रहो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो इन्वेस्टिंग के बारे में, बुक्स पढ़ो जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जितना आप सीखोगे उतना कॉन्फिडेंट होगी और बेटर डिसीजंस लोगी। तो आज का अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल पॉइंट पे, जो है माइंडसेट शिफ्ट और आइडेंटिटी चेंज। यहां तक हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी, कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका माइंडसेट नहीं बदला तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। अगर आप खुद को एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय की तरह देखोगे जो सैलरी पे डिपेंडेंट है, तो आप वही रहोगे, चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो और खुद को एक इन्वेस्टर की तरह, एक वेल्थ बिल्डर की तरह देखना शुरू करते हो, तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, और रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो ताकि अच्छी कंपनी खरीद सको। ये एक फंडामेंटल माइंडसेट डिफरेंस है। एक सोचता है जॉब के बारे में, दूसरा सोचता है ओनरशिप के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी डैड की एडवाइस फॉलो करना चाहते हो। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हो, रिस्क से बचना चाहते हो, तो आप पुअर डैड वाली एडवाइस फॉलो करो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अपनी टर्म्स पे जिंदगी जीना चाहते हो, जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपको रिच डैड वाली एडवाइस फॉलो करनी होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज होती है कंडीशनिंग को तोड़ना। आप बचपन से एक पर्टिकुलर तरह से सोचने के लिए ट्रेन किए गए हो। तुम्हारी पेरेंट्स ने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे रिलेटिव्स ने, सबने तुम्हें एक स्क्रिप्ट दी है फॉलो करने के लिए, और वो स्क्रिप्ट है सेफ खेलो, रिस्क मत लो, जॉब करो, सेटल हो जाओ। लेकिन अगर आप ये स्क्रिप्ट फॉलो करोगी तो आप वहीं रहोगी जहां आपकी पेरेंट्स हैं। अगर आपको उनसे आगे जाना है, उनसे बेटर लाइफ जीना है, तो आपको ये स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी। और ये इजी नहीं होगा, क्योंकि जब आप अलग सोचोगे तो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। जब आप इन्वेस्ट करोगी तो लोग कहेंगे ये सब रिस्की है। जब आप साइड बिजनेस स्टार्ट करोगी तो लोग कहेंगे टाइम वेस्ट मत करो। जब आप बुक्स पढ़ोगी और सीखोगी तो लोग कहेंगे यार इतना सीरियस मत बन। लेकिन आपको ये सब इग्नोर करना होगा, क्योंकि वो लोग खुद ट्रैप्ड हैं और उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की बाहर निकलने की। उनकी एडवाइस सुनोगे तो आप भी वही रहोगे जहां वो हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करूंगा, किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करूंगा। मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी 2 अलग चीजें हैं। गेटिंग वेल्थी में आपको रिस्क लेना पड़ता है, अग्रेसिव होना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ती हैं। लेकिन स्टेइंग वेल्थी में आपको हम्बल रहना पड़ता है, पैरानॉइड रहना पड़ता है कि ये सब छीन ना जाए, और डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, उसे मेंटेन करना भी सीखना पड़ता है। और उसके लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। बहुत लोग जब पहली बार अच्छा पैसा कमाते हैं तो वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो बिना सोचा समझे खर्चा कर देते हैं। फिर जब मार्केट डाउन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो सब कुछ खो देते हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब मार्केट क्रैश हो तो पैनिक सेल मत करो, जब मार्केट बूम हो तो ग्रीड में आकर रिस्की बेट्स मत लगाओ। स्टेडी रहो, पेशेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है आज की छोटी खुशी को सैक्रिफाइस करना कल की बड़ी खुशी के लिए।
जैसे अगर आप आज 10,000 उड़ाने के बजाय इन्वेस्ट कर दो तो 10 साल बाद वो 25-30 हजार बन जाएगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का डोपामिन हिट हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर पाते हैं वो ही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हुआ था कि जो बच्चे अपनी इंस्टेंट खुशी को डिले कर पाते हैं वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आज से ये प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब भी आपका मन करे कि कोई अननेसेसरी चीज खरीद लो, रुक जाओ और सोचो कि अगर मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर दूं तो ये 10 साल में कितना बन जाएगा। वो कैलकुलेशन आपको रोक लेगी। अब मैं आपको एक फाइनल पावरफुल इंसाइट देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पुअर पीपल वर्क फॉर मनी और रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। जब आप एक एम्प्लॉय हो तो आप अपना टाइम और एनर्जी दे रही हो पैसे के बदले, लेकिन जब आप एक इन्वेस्टर हो तो आपकी पैसे काम कर रही हैं और पैसे बना रही हैं। ये शिफ्ट होना बहुत जरूरी है और ये शिफ्ट तब होता है जब आप खुद को विक्टिम माइंडसेट। लेकिन ओनर माइंडसेट कहती है कि मैं छोटा शुरू करूंगा, टाइम निकालूंगा, अपॉर्चुनिटीज खुद बनाऊंगा। विक्टिम माइंडसेट में आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हो, ओनर माइंडसेट में आप सर्कमस्टेंसेस को बदल देते हो। तो आज से डिसाइड करो कि आप विक्टिम नहीं हो, आप अपनी लाइफ के ओनर हो। आपके हाथ में पावर है अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर डिजाइन करने की। चाहे आपकी करंट सिचुएशन कुछ भी हो, आप उसे बेटर बना सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओ, डिसिप्लिन रखो और सीखते रहो। एक छोटा डेली प्रैक्टिस जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है एफर्मेशंस। हर दिन सुबह उठ के 2 मिनट के लिए अपने आप से बोलो, मैं फाइनेंशियली फ्री बन रहा हूं, मैं स्मार्ट डिसीजंस ले रहा हूं, मैं अपने पैसे से पैसे बना रहा हूं, मैं एक इन्वेस्टर हूं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा इनिशियली, लेकिन जब आप इसको रिपीट करते रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको अब्सॉर्ब करता है और फिर आपके एक्शंस भी अलाइन होने लगते हैं। ट्राई करो 15 दिन तक और खुद डिफरेंस देखो। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर कंट्रोल करोगे तो कमेंट में लिखो, आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। अब हम क्विकली सारे पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सब अच्छे से बैठ जाए। सबसे पहले हमने समझा एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस। एसेट वो जो आपकी पॉकेट में पैसे डाले, लाइबिलिटी वो जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाले। और ज्यादातर लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ के खरीद रही हैं, जैसे कार और घर जिनमें वो खुद रह रही हैं। तो आज से याद रखना कि हर परचेज से पहले पूछना है, ये मेरी पॉकेट में पैसे डाल रहा है या निकाल रहा है। दूसरा पॉइंट था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें हमने देखा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लेफ्ट साइड है जहां टाइम के बदले पैसे मिलते हैं, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर राइट साइड है जहां पैसे अपने आप काम करते हैं, और हमें लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना है ग्रेजुअली। तीसरा पॉइंट था मिडिल क्लास मनी ट्रैप, जहां हमने देखा कि कैसे ईएमआई कल्चर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सोसाइटल प्रेशर और फाइनेंशियल इलिटरेसी के थ्रू लोग लाइफ टाइम ट्रैप रह जाते हैं। इन ट्रैप्स को पहचानना और कॉन्शियसली इनसे बचना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट था इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन, जहां हमने देखा कि कैसे एसआईपी के थ्रू और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से, और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और लास्ट जो सबसे पावरफुल पॉइंट था वो था माइंडसेट शिफ्ट और आइडेंटिटी चेंज, जहां हमने देखा कि अगर आप खुद को विक्टिम की जगह ओनर की तरह देखोगे, डिलीड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करोगी और अपने पैसों से काम करवाओगी तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये थी वो फंडामेंटल्स जो रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है, और सच्ची में अगर आप इन सब को सीरियसली इंप्लीमेंट करो तो आप भी 5-10 साल में एक बहुत डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन में हो सकते हो। अब आपसे मेरी 3 रिक्वेस्ट्स हैं। पहली, कमेंट में जरूर बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। क्या वो एसेट वर्सेस लायबिलिटी वाला था, या कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाला, या मिडिल क्लास ट्रैप वाला, या इन्वेस्टमेंट वाला, या माइंडसेट शिफ्ट वाला। मुझे जेन्युइनली जानना है कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई, क्योंकि उससे मुझे समझ आएगा कि आप कौन से स्टेज पे हो और मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाऊंगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि क्या आपने पहले रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी, या ये आपका पहला एनकाउंटर है इस बुक के कॉन्सेप्ट्स के साथ? अगर पढ़ी थी तो आपको कैसा लगा ये समरी? अगर नहीं पढ़ी थी तो क्या आप अब पढ़ना चाहोगे फुल बुक? कमेंट में जरूर बताना। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की डीप डाइव करूं जिसमें मॉर्गन हाउसेल के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर आप चाहते हो एटॉमिक हैबिट्स पे एक डिटेल वीडियो जो स्पेसिफिकली मनी हैबिट्स पे फोकस्ड हो, या फिर आप चाहते हो डार्क साइकोलॉजी ऑफ मनी पे एक वीडियो जिसमें मैं बताऊं कि कैसे बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और मार्केटिंग एजेंसीज आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करती है? कमेंट में अपनी चॉइस जरूर लिखो, और अगर कोई स्पेसिफिक बुक या टॉपिक है जो आप चाहते हो तो वो भी बता सकते हो।
हो। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ और कम्युनिटी की डिमांड के बेसिस पे ही कंटेंट प्लान करता हूँ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो मतलब आपने पूरा 25 मिनट इन्वेस्ट किया है अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करने में। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 95% लोग ऐसे वीडियो शुरू तक नहीं करते और जो करते हैं वो भी 2-3 मिनट में छोड़ देते हैं। तो आपका यहाँ तक पहुँचना प्रूव करता है कि आप जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो। और ऐसे लोगों को ही मैं पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हो। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपको लगा कि इसमें वैल्यू थी तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाओ क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो क्वालिटी कंटेंट है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो आप पहले फेस कर रही थी। तो आप एक सिंपल लाइक से किसी और की लाइफ में भी ये नॉलेज पहुंचा सकते हो जो उनकी फाइनेंशियल जर्नी चेंज कर सकता है। और अगर आपने अभी तक AI आर्यन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम जेन्युइनली मोनेटाइजेशन की बहुत पास हैं और हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम और बेटर और डीपर कंटेंट लाएं आपके लिए। यहाँ पे हम रेगुलरली बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी रिलेटेड बुक्स की ऑडियो बुक स्टाइल समरीज लाते हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, रिलेटेबल होती हैं और एक्शनेबल होती हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं, इंप्लीमेंटेशन पे फोकस होता है। तो अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ सीरियसली लेते हो तो ये चैनल आपके लिए ही है। बस एक रेड बटन दबाना है और आप इस जर्नी का पार्ट बन जाते हो। और एक लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि नॉलेज लेना काफी नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते और फिर 5 साल बाद भी सेम जगह पे होते हैं और कहते हैं कि यार ये सब काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि काम करता है अगर आप काम करो। तो आज से एक कमिटमेंट करो अपने आप से कि जो भी आज सीखा है उसमें से कम एक चीज इंप्लीमेंट करूंगा, चाहे वो ये हो कि मैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज लिस्ट बना लूं, या फिर ये हो कि मैं एक म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड कर लूं, या फिर ये हो कि मैं हर सुबह 2 मिनट एफर्मेशंस बोलूं। कुछ भी करो लेकिन करो, क्योंकि छोटी छोटी एक्शंस ही मिलकर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। जितना कम आप सिर्फ कंज्यूम करोगे और जितना ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे उतनी तेजी से आप ग्रो करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूं कि आप भी ये एक्सपीरियंस करो। तो अगर आप रेडी हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी सीरियसली लेने के लिए, अगर आप तैयार हो पुरानी कंडीशनिंग तोड़ने के लिए और नई माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो आज से शुरू करो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें हम और डीप जाएंगे फाइनेंशियल साइकोलॉजी में और देखेंगे कि कैसे अल्ट्रा वेल्दी लोग सोचते हैं और डिसीजंस लेते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा। ये था AI आर्यन और ये थी रिच डैड पुअर डैड की पावरफुल समरी जो होपफुली आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को शिफ्ट कर देगी। टेक केयर, इन्वेस्ट वाइजली, लर्न कंटिन्यूअसली और याद रखना आप अपनी स्टोरी की मेन कैरेक्टर हो, सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका बर्थ राइट है, बस उसे क्लेम करना आपको सीखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे डिसिप्लिन्ड और कीप ग्रोइंग।